हाँ जी। यहाँ फॉर्मेट में आता है डायमेंशन स्टाइल, शॉर्टकट की डी इंटर। ठीक है। जी सर। अभी क्या है कि हम डायमेंशन का स्टाइलिंग करेंगे और उसको सेव करके रखेंगे जब बनाना रहेगा। तो हमको डायमेंशन कैसा आना चाहिए, अभी क्या है हम लाइन बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, और डायमेंशन दे रहे हैं। ये डायमेंशन की, अब जब डायमेंशन की है ना, तो ये जो डायमेंशन है इसका स्टाइलिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल आता है। ठीक है, यहाँ पर हमको न्यू बनाना है तो न्यू में जाएंगे, मॉडिफाई करना रहेगा, मॉडिफाई में जाएंगे। हम न्यू बनाना चाहते हैं, न्यू में गए, और D1 के नाम से हम कंटिन्यू किए। ठीक है, सब म्यूट कर लेंगे, बीच बीच में हाँ हाँ करते रहेंगे कि हमको पता चले सब जिंदा है। ठीक है जी। जी सर। हम्म। डायमेंशन स्टाइल डी इंटर किए, क्या हुआ, फाइल ओपन, एक टॉगल बार ओपन, टॉगल बार करो, पॉपअप आया। पॉपअप में हम क्या किए, न्यू हमको चाहिए तो न्यू में गए, नाम दिए, और नाम देके ओके किए तो हमारा ये बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, पहला क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, लाइंस, है ना। लाइंस। लाइंस क्या है, तो पहला कौन सा लाइंस बोल रहा है, डायमेंशन लाइंस, है ना। डायमेंशन जी लाइन सर। कौन है, ये है, ये क्या है हमारा। अब जो भी काम करेंगे हम इस पे, इस डायमेंशन लाइन के लिए करेंगे। ठीक है, जी सर। अभी हम बाय लेयर करेंगे तो जो भी हम बाय लेयर में उठाएंगे वो ये अपने आप यहाँ पे कलर बाय लेयर से उठा लेगा, है ना। जी सर। हम बोले अगर हमको चेंज करना है तो हम बोले कि यहाँ से हमको रेड कलर करना है, देखो लाइन रेड कलर हो गया। जी सर। यहाँ पर लाइन टाइप है, कैसा लाइन टाइप चाहे तो अदर में जा करके कुछ भी लोड कर लो, जैसा लाइन टाइप चाहिए आप यहाँ से कर लोगे। हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा, है ना। जी सर। जी सर। यहाँ पे भी हम बाय लेयर में कर देंगे, तो बाय लेयर में जो लाइन टाइप रहेगा ना, जो सिलेक्ट करेंगे उसका लाइन टाइप अपने आप उठा लेगा। ठीक है, जी सर। उसी तरह लाइन वेट है, अगर वेट देना है लाइन वेट तो हम दे सकते हैं, स्टैंडर्ड 0.25 होता है। ठीक है, अगर बाय लेयर में कर देंगे तो बाय लेयर में जो डायमेंशन के लिए हम लाइन बना के रखेंगे वही उठा लेगा। क्लियर है। फिर बेस लाइन स्पेसिंग, बेस लाइन स्पेसिंग बताए थे कल, डायमेंशन में एक था डायमेंशन स्पेस, जो दोनों डायमेंशन के बीच में जो गैप होता था वो बताता था, वही है यहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग। समझ में आया। सेपरेशन ऑफ डिम लाइन वन, डिम लाइन टू, अभी डिम लाइन वन सेपरेट करेंगे एक साइड से एरो गायब हो जाएगा, है ना। डिम लाइन जी टू सर। करेंगे दोनों साइड से गायब हो जाएगा। हवा में नहीं रखेंगे, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि दोनों को ऑन रखो, जी सर। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब क्या हो गया, डायमेंशन वन का डायमेंशन लाइन जो था हम देख समझ गया। जो भी चेंजेस जी करना सर। रहेगा कहाँ से करेंगे पता चला। नीचे देखो एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन कहते हैं ये जो साइड साइड में एक्सटेंड हुआ है लाइन, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन। सेम टू सेम यहाँ बाय ब्लॉक से बाय लेयर कर लेना है, बाय लेयर अगर चूज कर रहे हो तो। ठीक है, अगर तुमको अपने हिसाब से रखना है आप सिलेक्ट कर लो, येलो चाहिए, इसमें कोई लाइन टाइप चाहिए तो लाइन टाइप चूज कर लो। यहाँ यहाँ पर एक लाइन टाइप इधर का, एक लाइन टाइप इधर का, अलग अलग भी रखना है तो जी कर सर। सकते हो। फिर लाइन वेड्थ है, जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो, बाय लेयर करोगे तो बाय लेयरली उसको उठाएगा। क्लियर है। एक्सटेंशन लाइन वन को गायब करने के लिए, गायब हो गया एक साइड से, दोनों गायब करने के लिए दोनों साइड से, मगर स्टैंडर्ड क्या कहता है, दोनों रहेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जी यहाँ सर। देखो, एक्सटेंशन बियॉन्ड डिम लाइन, ये 1.25 क्या है, यहाँ से जो यहाँ तक का गैप है ना, ये लाइन के ऊपर जो जा रहा है वही बता रहा है 1.25। ये स्टैंडर्ड क्या रहता है, अभी क्या है हम उसको 10 कर दे रहे हैं, 10 कर दिए, देखो बढ़ गया 10। हमको क्या करना है उसको, 0.625 रहेगा स्टैंडर्ड। ठीक है,
ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, कोई छेड़छाड़ नहीं यहाँ पर, कोई छेड़छाड़। यहाँ से डन है। लाइन समझ में आया सबको? हाँ जी। जी सर। नेक्स्ट देखो, सिंबल एंड एरो में। सिंबल एंड एरो में गए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है। हम यहाँ पर जिस तरह का रखना चाहेंगे वो सिंबल दे दिए। हम बोले डॉटेड चाहिए, डॉटेड हो गया। दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा साइड में हम बोले क्रॉस ही रहना चाहिए, क्रॉस ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। हम चाहे डॉटेड ही रहना चाहते हैं, डॉटेड ही कर देंगे। हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, क्रॉस फील्ड रखना है। दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस फील्ड ही रखेंगे। लीडर पढ़ाए थे, मल्टी लीडर स्टाइल। वहां नीचे में एक एरो रहता है। ठीक है। वो एरो को के लिए वहां से चेंज कर सकते हैं। एक मिनट रुकना। हेलो। सॉरी हाँ, कॉल बैठा था। कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, बोलिए। आशीष? कौन आशीष? नहीं। तो ध्यान में थोड़ी रहता है नंबर। आता हूँ, आता हूँ। हाँ भाई, रहो लाइन पे, हम आते हैं 5 मिनट में। हेलो। भाई विशाल आज ऑनलाइन नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ बोल। विशाल ऑनलाइन नहीं आया आज। पूरा होगा। छुट्टी में फोन कर लेता हूँ ना, बताया नहीं यार तुमने। कौन सा विशाल? सैन? कुमार। सिम को लिख रहा हो ना तू? हम्म। फोटो भेज दे मेरे पास, ठीक है? अभी तो एक बहुत ही पॉइंट बढ़िया। लिखवाया है। हाँ अभी तो एक ही पॉइंट लिखवाया भाई। हाँ हाँ, जो भी लिख रहा हो तो भेज दियो उन्हें। तो तू ठीक है। कहाँ पे है? मैं घर पे। मैं दीदी लेने आया हूँ, आगरा चौक में है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। मैं घर पर थोड़ी कृपया ना हूँ, नहीं कुछ तो समय मैं पर खुद ही लिख लेता। अच्छा, भेज दे, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, भेज दो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक थे? यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिए, सेकंड पॉइंट और सिंबल। लीडर वाला। हम मल्टी लीडर पढ़ाए थे ना। मल्टी लीडर में जब हम उठा रहे होते हैं ना, नीचे में एरो होता था, छोटा सा दिखता था नहीं। ठीक है। वो एरो को चेंज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं, लीडर से। ठीक है। यहाँ एरो साइज, एरो जो बना हुआ है उसका साइज बढ़ाने घटाने के लिए हम 5 कर दिए। देखो बढ़ गया एरो का साइज। हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, 2.5। 2.5 ही रखेंगे। बढ़ाना होगा घटाना होगा, हम बताएंगे कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे। क्या बोल रहे हो?
हाँ, एक क्यों रखा? अगर मानो हमको बढ़ाने का मन है, 100 के, ये स्टैंडर्ड है, कुछ चीज का स्टैंडर्ड होना, 1 लीटर का बोतल स्टैंडर्ड होता है। अब उससे छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है ना? अब नॉर्मली 30-32 स्टैंडर्ड साइज है पैंट का, सबसे ज्यादा बिकता है, तो उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उसके इसका मतलब ये थोड़ी है कि 50 का नहीं आएगा, तो फिर उनका क्या होगा जो हलवा बने, क्या हाथी बने हुए हैं? हाँ, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड होता है, उसके बियॉन्ड ऊपर नीचे जो होता है वो बनता है। ठीक है। ये सेंटर मार्क बताए थे, सर्कल में सेंटर मार्क करने वाला, उसका साइज घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ से। ब्रेक साइज, ब्रेक साइज होता है डायमेंशन ब्रेक, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ देखो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ सिंबल जो बनाते थे हम, यहाँ से अभी हम क्या करते रहे, इसको रिकट कर दिया हम पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आर्क बनाए, ठीक है। इसका हम आर्क लेंथ देते थे, डायमेंशन में जाकर आर्क लेंथ यहाँ से सिलेक्ट की, ये दी। अभी एरो यहाँ आ रहा है ना, वही चेंज होता है वहां से। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ रहा है प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट एबव, तो हम एबव कर देंगे तो ऊपर में आएगा, डायमेंशन के ऊपर में। अभी साइड में था, ये जॉग्ड एंगल पता है, जो रेडियस निकालते थे हम, यहाँ पर एक जॉग्ड आता था इस तरह से, है ना, छोटा करने के लिए। तो वो जॉग्ड का एंगल डालने के लिए आप यहाँ से एंगल मेंशन कर सकते हो। 90 डिग्री आता था पहले सीधा सीधा, उसको एंगल में करने के लिए यहाँ पे देंगे। ठीक है, जॉग्ड हाइट जो था, फिर ऐसे ऐसे मूव होता था वो ऊपर नीचे, उसको करने के लिए यहाँ से आप दे सकते हो। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? जी सर। नेक्स्ट देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा ये है जो लिखा हुआ है वैल्यू। ठीक है, टेक्स्ट का चेंजिंग करने के लिए कल स्टाइल बताए थे ना, स्टाइल में कुछ बना के रखे हो तो यहाँ पर आ जाएगा, S1 S2 के नाम से आ जाएगा, जिस नाम से सेव करोगे वो आ जाएगा, वहां से सेलेक्ट करेंगे, अपने आप स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से करना है, यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से फिर इस तरह का बॉक्स हो जाएगा, कर दो जो चाहिए तुमको। ठीक है, हम ये कर दिए, और हाइट यहाँ मेंशन कर दो कितना चाहिए, अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो, देखो चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम जो बना के रखे हैं उससे चेंज करने के लिए वहां से बाय लेयर से चेंजिंग करना, बाय लेयर कलर डालना है, कलर डाल देंगे हम। ठीक है, फिल कलर, अगर इस तरह फिल करवाना है तो फिल हो जाएगा, नहीं करवाना है नन कर दो। ठीक है, हम बोले फिल ही रहने देते हैं। टेक्स्ट का हाइट 2.5 स्टैंडर्ड होता है, बड़ा छोटा करना है कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ फ्रेम लगाने के लिए फ्रेम लग गया, फ्रेम हटाने के लिए लगाने के लिए, क्लियर है? फिर देखो टेक्स्ट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट क्या हुआ, जगह। ठीक है, तो वर्टिकल है, लाइन के ऊपर में वर्टिकल डाला हुआ है, एवब में है, हम बोले सेंटर में डालो, सेंटर में आ गया, लाइन के बीच में, हम बोले एवब ही रहना जो बेस्ट यही है। हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन कर देंगे, साइड में आ जाएगा। देखो ये साइड में आ गया, यहाँ जगह कम है इसलिए पता नहीं चल रहा, यहाँ पे साइड में आ गया, इधर भी साइड में आ गया। समझ में आ रहा? लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट लिखना है तो उल्टा कर दो। समझ में आया? यहाँ से चेंज करना है, चेंज कर दो। यहाँ ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, यहाँ से ये जो गैप दिख रहा है ना, लाइन और टेक्स्ट का, वो गैप है ये, हम बोल दिए 2 mm चाहिए, देखो बढ़ गया। हम बोले कि स्टैंडर्ड 0.625 है, ये रहना चाहिए पॉइंट। ठीक है ना? यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल अलाइंग विद डायमेंशन लाइन, आईएसओ स्टैंडर्ड, हमेशा आईएसओ स्टैंडर्ड रखेंगे, ये ज्यादा बेटर व्यू देता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आईएसओ स्टैंडर्ड रखेंगे। फिट में जाएंगे, यहाँ हम लोग एरो का साइज बढ़ाना घटाना है, टेक्स्ट का बहुत, मगर हमेशा हम क्या रखेंगे, आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट। ठीक है, यहाँ पर कोई छोड़छाड़ नहीं करेंगे, टेक्स्ट प्लेसमेंट जहाँ है वहां रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ करेंगे यूजिंग स्केल, ओवरऑल स्केल वैल्यू,
मानो बहुत बड़ा शाफ्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जब डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन बहुत छोटा नजर आ रहा होगा। तब हम डायमेंशन एज अ रेशियो, पूरा रेशियो के हिसाब से बढ़ाएंगे घटाएंगे। इसका एरो, इसका टेक्स्ट, इसका डिम लाइन एक्सटेंशन, सब एक बार में रेशियो में बढ़ेगा और रेशियो में घटेगा, ठीक है। हम यहाँ पर बोल देंगे रेशियो में 1.5 to 5, जैसा जितना बड़ा बना है उसके हिसाब से हम रेशियो डाल देंगे। 1.5 कर देंगे तो देखो बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा सब कुछ। एरो साइज बढ़ गया, टेक्स्ट साइज बढ़ गया, ठीक है। एरो, टेक्स्ट, सब कुछ अपने आप थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा 1.5 के हिसाब से। क्लियर है? समझ में आया? प्राइमरी यूनिट में जाते हैं, यस सर। डेसिमल आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग आता है, बढ़िया। ऑनलाइन वाले बोलते रहना कुछ कुछ, नहीं तो लगता है गायब हो गया सब, ठीक है। हाँ जी बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या है, डेसिमल है। इंजीनियरिंग जानते हो क्या होता है? सेकेंड मिनट में काउंट होता है। डायमेंशन भी वो अलग ही चीज होता है। जरूरत पड़ेगा तो रखेंगे, नहीं हम जरूरत पड़ेगा हमारा नॉर्मल क्या रहेगा, डेसिमल रहेगा। फ्रैक्शन में करना, फ्रैक्शन में कर सकते हो, 1/2, 1/4 ऐसे दिखाएगा, ठीक है। हम बोले हमको डेसिमल में ही रखना है, ठीक है। प्रिसीजन होता है पॉइंट के बाद कितना वैल्यू चाहिए आपको। प्रिसीजन के बाद दो रखे, हम एक रखेंगे, एक ही वैल्यू शो करेगा। शो कर रहा है एक ही वैल्यू सब में। पॉइंट के बाद दो रखेंगे, दो करेगा, तीन रखेंगे, 300 करेगा। देखो 300 कर रहा है प्रिसीजन के बाद। पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है उसको प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। कितना यूनिट का चाहिए, तो हम 3 रखे, 3 तक आ रहा है। कोमा क्यों रखते हैं यहाँ पे? कोमा होता है क्या? डेसिमल कोमा में लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, तो नो कोमा सर। क्यों रखे हैं? हम्म क्या है कि जब प्रिंट आउट निकालेंगे ना, तो डॉट नहीं शो होता है प्रॉपरली, इसलिए हम क्या करते हैं, कोमा में रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, ये हम बाद में बताएंगे। मेजरमेंट स्केल आगे यूज आएगा, बाउंड्री, बाउंड्री में ये सिखाएंगे कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये सब जरूरी नहीं। क्लियर है? ये सब समझ में आ गया? सर कॉमा में कैसे रखा है ये तो बता दो। ये कोमा में है भाई, कोमा। अच्छा पॉइंट यहाँ करना से चाहते ठीक हो है सर। पॉइंट हो जाएगा, और स्पेस में रखना ओके चाहते हो सर। स्पेस रहेगा, ठीक है। ओके सर। ओके। अल्टरनेट यूनिट में जाएंगे, यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट को ऑन कर देंगे, तो क्या करेगा वो, में तो शो कर रहा था, अब इंच में भी शो करेगा ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी डेसिमल सेम है कि कौन सा चाहिए तुमको डेसिमल में, हम बोल दिए प्रिसीजन हमको एक ही चाहिए, तो एक में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई यूज नहीं इधर। यहाँ पर यूज है देखो, आफ्टर प्राइमरी वैल्यू, यानी आफ्टर प्राइमरी वैल्यू के बाद में वो शो करेगा। यहाँ हम बिलो कर देंगे, तो एक लाइन के ऊपर शो कर देगा और नीचे शो कर देगा इंच, ठीक है। ये ज्यादा परफेक्ट व्यू दे रहा है हमको, तो इसको ही रखेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन जी सर। टॉलरेंस देखो, यस सर। बढ़िया। टॉलरेंस में है, टॉलरेंस देते हैं ना, प्लस माइनस वैल्यू, कि कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर मेथड अलग अलग तरह का होता है, सिमेट्रिक, डेविएशन, लिमिट, बेसिक। बेसिक में जो तुम्हारा बेसिक वैल्यू है वही हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक में प्लस माइनस सेम हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ दिए 0.5 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 0.5 रहेगा, और माइनस में 0.5 का रहेगा, है ना। अगर इसको चेंज करना है, एसिमेट्रिक चाहिए, तो आप क्या कर दो, डेविएशन। डेविएशन में +5 है, -5 है, चेंज करना है, यहाँ बोल दो हमको 0.02 चाहिए, जो माइनस में है, ठीक है। हो गया, +0.5 माइनस में। इंच वाला को बंद कर दो, अल्टरनेट को, इसको नहीं चाहिए। टॉलरेंस दिख रहा है ना। अभी क्या है, ये वैल्यू अपने आप लग जाएगा जब तुम डायमेंशन दे रहे होगे ना, अपने आप ये वैल्यू लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑन करके नहीं रखना है, हम टॉलरेंस अलग से देने बताया ना, कैसे देते हैं, वहीं से देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ शो कर रहे हैं कि यहाँ से भी हम डायमेंशन में डायरेक्ट कैसे लगाएंगे अगर सेम वैल्यू डालना है तो, ठीक है। अब ये वर्टिकल पोजीशन बता रहा मिडिल में चाहिए, कि ये वाला जो पोजीशन है मिडिल में आ गया, ये पोजीशन बॉटम में आ जाएगा, यही टॉप में रखेंगे, टॉप में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है, डायमेंशन स्टाइल हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त।
ठीक है, ये सब प्राइमरी चीज है जो पता होना चाहिए। 5 बजे बोला था मैं से, वैसे अभी बात करूंगा मैं, उसके मंडे से क्लास करवाना है। 5 बजे मैं एक और सॉलिड वर्क चला रहा था 5 बजे, मगर वो बैच खत्म हो गई। मैं बात करूंगा अभी, बोल दीजिए, सर बात करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये क्या है कि हम वैल्यू शो कर सकते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, ओके। अब हम सब कुछ सेट कर दिए हैं, हम क्या करेंगे यहाँ से, ओके करेंगे। अब जैसा डायमेंशन हम सेट किए हैं ना, अगर इसको सेट करंट में कर देंगे, तो हमेशा जो हम करंट वैल्यू चलाएंगे जब भी डायमेंशन लेंगे, ये अपने आप ऐसा ही उठाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बाय लेयर भी नहीं रखे हैं, तो लेयर से भी कोई फायदा नहीं है, डायमेंशन ऐसा ही उठाएगा वो। हम यहाँ से ओके कर दिए, और यहाँ पर सेट करंट कर देंगे। हाँ हाँ, चल गया, नंबर देखा था तभी चल गया। मैं बात कर लूंगा। हाँ, डन डन। ठीक है, सेट करंट में किए और क्लोज कर दिए। अब जब हम डायमेंशन लेंगे ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन लिए, देखो सारा कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे दिए हैं वैल्यू, ये सब है ना, तो ऐसे ही आएगा, यहाँ से चेंज नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हम बोले वहां से नहीं डालना है, बताया ना अभी। अगर सब में वैल्यू सेम है तब हम डाल देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर टॉलरेंस वाला में से डालेंगे उसको उठा उठा के। कहाँ पे प्लस माइनस, समझा नहीं। हाँ हाँ, सिमेट्रिक वाला किए थे ना वहाँ पे, डायमेंशन में डी इंटर किए थे। मॉडिफाई में जाओ, यहाँ पे अभी अलग अलग है, यहाँ पर डेविएशन में थे। लिमिट्स में क्या होता है, दोनों को प्लस माइनस करके शो करता है। उधर जो बेसिक वैल्यू था उसमें प्लस कर दिया 0.5 और माइनस कर दिया 0.02, तो जो वैल्यू आएगा वो पूरा पूरा शो करेगा। यहाँ पर सिमेट्रिक था, सिमेट्रिकल, उसमें प्लस माइनस यहाँ शो करता था। अब वो कर देंगे तो देखो वही हो जाएगा। सेट करंट में कर दो, क्लोज कर, आ गया उसी तरह। समझ में आ रहा है सबको सर ऑनलाइन? हाँ बोलो। सर ये टॉलरेंस तो सिर के ऊपर से गया। ये टॉलरेंस डी इंटर करते हैं ना, यहाँ जी पर हम सर। मॉडिफाई वाला में गए, यहाँ टॉलरेंस आता है, सिमेट्रिक जी में सर। प्लस माइनस दोनों सेम वैल्यू रहता है, जितना प्लस कर रहे हो उतना ही माइनस में शो करता है। ठीक है, अगर जी सर। सिमेट्रिक नहीं है तो हम क्या करते हैं, डेविएशन करते हैं, कि डेविएशन में यहाँ प्लस अलग होगा माइनस अलग होगा, यानी अपर वैल्यू अलग रहेगा, लोअर वैल्यू अलग रहेगा। ठीक है, जो कि यहाँ शो कर रहा है, अभी दोनों में प्लस में 5.5 और माइनस में 0.5 शो कर रहा है। हम बोले माइनस में 0.3 रहेगा, तो क्या शो करेगा, प्लस में 0.5 शो कर रहा है और माइनस में 0.3 शो कर रहा है। समझ में आया ऑनलाइन? जी सर। ठीक है, यहाँ से हम बोले कि सिमेट्रिक ही चाहिए, हम सिमेट्रिक कर दिए, प्लस माइनस में ऑलरेडी जो ऊपर में वैल्यू डालेंगे वो उसी का प्लस माइनस होगा, 0.10 डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10। अब हम प्रिसीजन दो ही डाले हैं, ठीक है, एक ही डाला हुआ है, तीन डाला हुआ है यार। हाँ, तो 10 का मतलब 1 ही होगा, 0.1। अगर 1 2 डाल देंगे तो आ जाएगा 2 तक। आ गया? अब हम क्या किए, ओके करते हैं, और यहाँ सेट करंट करके क्लोज करते हैं। आ गया? ठीक है जी ऑनलाइन, जी सर। चलो डायमेंशन खत्म हो गया, प्रैक्टिस करना है घर जाते ही। जी नेक्स्ट सर। देखो क्या है, टेबल लिखो, टीबी इंटर, यहाँ से अब मजा आना शुरू होगा। यहाँ से जो होगा थोड़ा अलग चीज, तो अच्छा लगेगा।
टी बी इंटर किए हम। ठीक है, टेबल खुल गया हमारा। टेबल में पहले हम क्या किया, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ बता दो कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, कॉलम का विड्थ कितना होगा और रो का हाइट कितना होगा। हम दे दिए सारा कुछ। हम कॉलम बोले 5, ठीक है, रो बोले 4, कॉलम का विड्थ बोले हम 30 और रो का हाइट बोले हम 3। अब हम क्या किए, ओके कर दिए। देखो उतना बन के आ गया। अब देखो यहाँ पर जो हम रो कितना डाले थे, 4, सर यहाँ रिपीट कितना करना आ सर गया। एक बार ये। टीबी इंटर किए। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट किया। यहाँ से कॉलम का वैल्यू कितना डाले हैं, 5, डाटा का रो का वैल्यू 4। अब यहाँ देखो, फर्स्ट रो सेल स्टाइल, पहला क्या है, टाइटल है, दूसरा क्या है, हेडर है ना, फिर डाटा का वैल्यू। अब हम चेंज कर सकते हैं इसको, हम बोले कि डाटा होना चाहिए जो ऊपर वाला बन रहा है, डाटा बन गया वो। हेडर को बोल दिया हम टाइटल होना चाहिए, टाइटल बन गया। और हम बोले डाटा में हमको जी हेडर ही चाहिए, हेडर बन गया। तो ऐसे करके जो जैसा तुमको चाहिए तुम सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, हम बोले कि यहाँ हमको हेडर ही चाहिए, सॉरी यहाँ टाइटल ही चाहिए, यहाँ हेडर चाहिए और यहाँ डाटा चाहिए। हो गया। अब क्या जी है, सर। कितना ओके रो सर। कॉलम चाहिए तुम डिसाइड कर लो, हाइट कितना चाहिए, विड्थ कितना चाहिए डिसाइड कर लो, और यहाँ से क्या करो, ओके बोल दो। अभी ओके। देखो कॉलम 5 डाले हैं और रो 4 डाले हैं, ओके किए, लेके आए। अब कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। 5। और रो कितना है, 1 2 3 4 5 6, डाले कितने थे, 6। 4। 4। 4 जो डाले थे वो सिर्फ डाटा का वैल्यू था, ये 4 जो है नीचे का डाटा का है, डाटा और ऊपर में टाइटल और हेडर अपने आप अलग। आएगा। ठीक जी है, सर। यानी हम सिर्फ डाटा का वैल्यू उसमें डालते हैं 4। क्लियर है। अब जी क्या है सर। कि हमको कुछ भी लिखना रहेगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखना रहेगा हम लिख सकते हैं, जो चेंज करना है इस बॉक्स में लिखना है इस बॉक्स में लिखेंगे, इस बॉक्स में लिखना है इस बॉक्स में कर सकते हैं। अभी क्या है कि हम चाहते हैं ये दोनों सेल जो हो मर्ज हो जाए, है ना। हम इसको पकड़ के बढ़ा दिए इधर यहाँ तक, और यहाँ पर देखो आता है हमारा मर्ज सेल। ठीक है, मर्ज में 3 तरह का मर्ज आ रहा है, मर्ज ऑल, मर्ज रो, मर्ज कॉलम। तो क्या करना चाहते हो, हम बोलते हैं मर्ज रो करना है, तो मर्ज रो कर दिया। ठीक है, जी सर। अगर किसी को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं हम। हम सेलेक्ट किए और हम चाहते हैं डिलीट करना किसी को, ये सेल ही पूरा डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट रो। ठीक है, ये मूव करने वाला ये है। ठीक है, हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर दिए। देखो बाकी सारा डिलीट हो गया, वही 2 रो बचा है ना। अगर ऐड करना है ऐड भी कर सकते हो, इंसर्ट, कहीं देख रहे हो इंसर्ट एवब है, इंसर्ट बिलो है, इस तरह बिलो में ऐड 2 2 करते जाएगा। 2 2 सेल सेलेक्ट किए तो 2 2 हो रहा है। तो इस तरह से जो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो सारा कुछ। ठीक है, मर्ज कराना सेल, हम चाहते हैं कि ये सारा मर्ज हो जाए, जितना हम मार्क करेंगे ना। ठीक है, हम इसको पकड़े यहाँ तक और इसको नीचे मूव कर लिए यहाँ तक। अब हम चाहते हैं पूरा मर्ज करना, क्या करेंगे, जाएंगे मर्ज ऑल, पूरा मर्ज हो गया। अगर सेल करते रो करते तो रो वाला मर्ज हो जाता, कॉलम करते कॉलम वाला मर्ज हो जाता। ऑल किए तो पूरा मर्ज हो गया। समझ में आ रहा है, जो लिखना है लिख लो, जो करना है कर लो, सत्यानाश कर दो। ठीक है, समझ में आया जी। लिखने के लिए हम जी डायरेक्ट लिख सर। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। टीबी इंटर किए। अब की बार हम क्या किया, स्पेसिफाई विंडो, स्पेसिफाई विंडो में गए और हम
सिर्फ कॉलम विड्थ और कॉलम हाइट डालना होगा बस। ठीक है, दोनों डाल दिया और ओके किए। अब जितना कॉलम चाहिए तुम डिसाइड करते जाओ यहाँ से। एक रो चाहिए, एक रो में कितना कॉलम चाहिए। एक कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए डिसाइड कर लो। दो कॉलम चाहिए, दो कर लिए, डिसाइड कर लो कितना ये चाहिए रो। तीन कॉलम चाहिए, तीन कर लो। चार चाहिए, चार। पांच इधर से। ठीक है, ये करके सेम चीज फिर हमारा ओपन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी जी। सर। नेक्स्ट देखो, अब क्या है कि टेबल ऑटो कैड में सूट नहीं करता, मजेदार नहीं है। किसका मजेदार है टेबल? कहाँ जाके बनाएंगे तो बड़ा अच्छा से बनेगा? एक्सेल सीट होता है ना, वहां बनाएंगे तो जी एकदम सर। तगड़ा बनता है। तो हम चाहते जी हैं भाई सर। वहीं से आ जाए यहाँ पे, तब अच्छा रहेगा जी ना। सर। क्योंकि इसमें तो जी हम सर। जैसे तैसे बना देंगे, उसमें तो जैसा चाहेंगे। अगर एक्सेल का नॉलेज है तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। हमारा जी ऐसा सर। है कि एक्सेल ला सकते हैं इसमें। देखते हैं क्या किए। हम एक फाइल बना के रखे हैं एक्सेल का, कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ बुक वन के नाम से। हम इसको ऑप्शन, ये हम बना के रखे हैं। आयरन है, पीस है, एक यूनिट का दाम 10 मिला के यूनिट का दाम। इस तरह से एक सीट बना। हम चाहते हैं यही सीट हम डायरेक्ट जाके वहां लगा दें। ठीक है, इसको क्या जी करेंगे, सर। पहले सेव कर लेंगे यहाँ से फाइल। फाइल सेव करने के बाद कट कर दो यहाँ से। हमारा सेव्ड है पहले से, तो यहाँ पे सेव है। हम गए ऑटो कैड में, टीबी इंटर किए। यहाँ पे हमारा आएगा फ्रॉम अ डाटा लिंक, है ना। फ्रॉम अ डाटा लिंक में जाएंगे, ये आएगा हमारा पास लॉन्च डाटा। ठीक है, लॉन्च द डाटा करेंगे। यहाँ पर आएगा क्रिएट अ न्यू एक्सेल डाटा लिंक। हम क्रिएट करेंगे और कोई नाम दे देंगे एक्स वाई, और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया हम, ओके किए। यहाँ पर पूछेगा पाथ बताओ कहाँ से फाइल उठाना है। हम बना के सेव करके रखे हैं। फाइल में जा करके हम डेस्कटॉप में सेव किए, डेस्कटॉप में गए, बुक वन के नाम से सेव है। हम यहाँ सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा, आ गया। यहाँ से ओके कर दिए। फिर यहाँ प्रीव्यू आ गया, यहाँ से भी ओके कर देंगे। यहाँ प्रीव्यू में आ जाएगा, फिर ओके कर देंगे। ये हमारा टेबल आ गया। अब हम यहाँ लाए, यहाँ पे आके आ गया, है ना। मगर दिक्कत क्या है इसमें, हम सिलेक्ट किए तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें। चेंज नहीं हो रहा है, बड़ा दिक्कत वाला बात है। फिर फायदा ही क्या हुआ लाने का, वेस्ट, पूरा मेहनत वेस्ट नहीं हुआ है मेरे दोस्त। काम अभी बाकी है। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक्सेल बनाए थे ना, तो एक्सेल में ही जाके चेंज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ स्टील लिखे थे, यहाँ ब्रोंज लिख देते हैं। ये स्टील नहीं था, ब्रोंज था। ठीक है ना। ब्रोंज कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया इस फाइल को वापस से। हो गया सेव। हम यहाँ से क्या कर दिए, फिर से हट गया। अब हम जाएंगे ऑटो कैड में। जैसे ही ऑटो कैड में जाएंगे ना, यहाँ पर बोलेगा कि डाटा अपडेट करो भाई, कुछ चेंज आया है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। आ गया ब्रोंज। समझ में आया जी सर। कैसे चेंज करेंगे, जी क्या सर। करेंगे? कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। जी। मजा आया? यही जी मजेदार सर। बात। तो हम लोग टेबल बनाएंगे एक्सेल में, और उसको डायरेक्ट यहाँ ला के रखेंगे। कभी भी कुछ चेंजेस करना रहेगा, हम जा करके वहाँ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से भी टेबल बना सकते हैं। टेबल हमको इसमें बनाना रहा, हम इसी में बना लेंगे टेबल। ज्यादा जी सर। झंझट लगे तो इसी में काम कर लेंगे। क्लियर है? कोई जी दिक्कत सर। किसी को? जी सर। नो सर। नहीं। चलो, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल। कल हम लोग करेंगे फॉर्मेट में टेबल खत्म, टेबल स्टाइल बनाना सीख लेंगे कल खुद से। ठीक है, फिर आगे ओके बढ़ेंगे सर। टेबल स्टाइल के बाद मल्टी लीडर, देन मल्टी स्टाइल। बस फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। मुश्किल से और तुम लोग का एक सप्ताह भी क्लास नहीं चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद टाटा बाय बाय। कंप्लीट हो जाएगा ऑटो कैड। हाँ जी।
अब जो हम आपको पढ़ा दिए ना, अभी आगे जो पढ़ाएंगे ना, वहाँ कुछ कुछ चीजें बाकी को नहीं पता होगी। क्या क्या? हम्म। लेखराज क्लासिक कहाँ आता है? लेखराज सॉलिड वर्क में? लेखराज नहीं है वो, लखन है। अच्छा, मैंने पढ़ा दिया, बाकी नहीं पढ़ाए थे उनको। अच्छा, वही सोच रहा हूँ मेरे से छूट गया। ऐसा ना। चलो जी, मजे करो। हो गया क्लास खत्म। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय।